नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की उस अनमोल कथा का सार जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह कथा न केवल धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है बल्कि हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से भी परिचित कराती है। साथ ही हम एक और प्रेरक कहानी सुनाएंगे जिसमें रघु नाम के एक व्यापारी की कथा छिपी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे श्री कृष्ण का ज्ञान और रघु की कहानी हमें आत्म संयम और सच्चे सुख का महत्व सिखाते हैं। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने धर्म और कर्तव्य के भ्रम में उलझे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इस कथा को समझकर ऐसा लगता है कि रघु की कहानी में छिपा संदेश श्री कृष्ण अर्जुन को उसी ज्ञान के रूप में समझा रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, काम वासना एक ऐसी ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं है। यह अग्नि की तरह है जो जितना अधिक ईंधन पाती है उतनी ही अधिक भड़कती है। यह तुम्हारे मन में मोह और भ्रम उत्पन्न करती है और तुम्हें तुम्हारे सत्य धर्म से दूर ले जाती है। तुम्हारे शत्रु केवल बाहर के लोग नहीं हैं बल्कि तुम्हारे भीतर की यह तृष्णा भी एक शत्रु है जो तुम्हें आत्मिक शांति से वंचित रखती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे रघु अपनी इच्छाओं में फंसकर अपनी आत्मा की शांति को खो बैठा, वैसे ही अर्जुन को भी अपने भीतर की इच्छाओं पर काबू पाना होगा। भोग और तृष्णा हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, परंतु यह सुख किसी मृग तृष्णा की तरह होता है। इसे जितना पाने की कोशिश करते हैं उतना ही यह दूर जाती है। वास्तव में यह हमें भीतर से खाली कर देती है और हमें असंतोष की गहरी खाई में धकेल देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं, धन, ऐश्वर्य और भोग जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकते। वे साधन हैं लेकिन साध्य नहीं। सच्ची विजय वही है जो आत्मा की शांति में है और यह तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है। आत्म संयम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह एहसास कराता है कि जैसे रघु ने अपने धन के दर्प में अपनी तृष्णाओं का पीछा किया और अंत में दुख पाया, वैसे ही अर्जुन को समझना होगा कि यदि वह काम, क्रोध और लोभ के बंधनों में फंसा रहेगा तो वह भी अपने धर्म से भटक जाएगा। उसे यह समझना होगा कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु के खिलाफ नहीं बल्कि आत्मा की उस लड़ाई के लिए भी है जहां उसे अपनी तृष्णाओं पर विजय पानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह अपने भीतर के सच्चे आनंद का अनुभव करता है। वह जानता है कि भोग और इच्छाएं क्षणभंगुर हैं जबकि आत्म संयम और ज्ञान का फल सदा रहने वाला है। जैसे रघु ने अपने जीवन के अंत में पछताया और उसकी आत्मा को कष्ट मिला, वैसे ही इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति अंत में दुख का ही भागी बनता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को भोग की तृष्णा से मुक्त करो, आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलो। यही तुम्हारे लिए सच्चा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को यह समझाने का है कि मनुष्य को अपनी कामनाओं पर विजय पाकर सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सच्चा सुख भोग और तृष्णा में नहीं बल्कि आत्मा के शुद्ध आनंद में है। इच्छाओं का दमन केवल तपस्या नहीं है बल्कि यह एक मार्ग है जो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं से ऊपर उठता है तभी वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास बेशुमार धन, संपत्ति और ऐशो आराम की हर चीज थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, काम वासना। रघु ने अपनी इच्छाओं को कभी भी नियंत्रित नहीं किया। वह हमेशा सुंदरियों की तलाश में रहता और भोग विलास में लिप्त रहता। रघु का एक सुंदर महल था जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष की कमी थी। उसे अपने धन का दर्प था और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह हर रात नई नई स्त्रियों के साथ समय बिताता,
उनके प्रति अपार आकर्षण दिखाता, लेकिन उसके मन में सच्चा प्रेम कभी नहीं था। एक दिन एक साधु ने उस नगर का दौरा किया। साधु की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने रघु के महल के पास भिक्षाटन करने का निश्चय किया। रघु ने साधु को देख उसे अपने महल में बुलाया और उसे भरपूर दान देने की पेशकश की। साधु ने कुछ नहीं लिया, बल्कि रघु से कहा, हे रघु, तुम धन के साथ साथ अपने मन की इच्छाओं को भी नियंत्रित करो। काम वासना तुमसे तुम्हारा सच्चा सुख छीन लेगी। रघु ने साधु की बातों को मजाक समझा और कहा, मैं धनवान हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरे पास सब कुछ है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, धन और भोग से सच्चा सुख नहीं मिलता, इसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रघु ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी इच्छाओं में लिप्त रहने लगा। कुछ समय बाद उसे एक बहुत ही सुंदर नर्तकी का पता चला जो नगर में आई थी। वह उस नर्तकी के पीछे पागल हो गया और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। रघु ने अपने धन का अपार खर्च किया, लेकिन नर्तकी ने उसे केवल उपयोग किया और फिर उसे छोड़ दिया। इस घटना ने रघु को तोड़ दिया। वह अपनी निराशा में डूब गया और अपने सभी सुख संसाधनों के बावजूद उसे अकेलापन और दुख महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी काम वासना ने उसे केवल दुख और अपमान दिया। वह समझ गया कि उसका धन और ऐश्वर्य उसका कोई काम नहीं आया। एक रात जब रघु अपने बगीचे में बैठा था तो उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। हे रघु, तुम्हारी आत्मा को दंडित किया जाएगा। तुमने अपने जीवन में केवल भोग और काम वासना का पीछा किया। अब तुम्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। रघु डर गया और उसने साधु की बातों को याद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु को नरक में भेज दिया गया, जहां उसे अपनी इच्छाओं की आग में जलना पड़ा। वहां वह सदा अकेला और दुखी रहा, अपनी गलतियों का पछतावा करते हुए। उसने समझा कि धन और ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने से सच्चा सुख नहीं मिलता, बल्कि आत्म संयम और प्रेम से ही जीवन का सही अर्थ मिलता है। इस प्रकार रघु की कहानी एक शिक्षा बन गई कि इच्छाओं का दमन करना आवश्यक है, अन्यथा वे हमें बर्बाद कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के महान उपदेश और रघु की कहानी की प्रेरक कथा। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको जीवन में आत्म संयम, सच्ची खुशी और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।